भारतीय खाम माल साज कंपनियों ने पाकिस्तान को डिफॉल्ट करार दे दिया है। दुनिया भर में पाकिस्तानी सिफारत खानों के फंड्स रोक लिए गए हैं। फंड्स न होने के बायस पाकिस्तानी सिफारती मिशंस में अमले की तनख्वाहें भी रुक गई हैं। कई सिफारत खानों के पास यूटिलिटी बिल्स अदा करने की भी रकम नहीं है। खुदा न ख्वास्ता से कि खबरें गर्दिश कर रही हैं और ये कहा जा रहा है कि जी डिफॉल्ट कर चुका है। उन्होंने कहा है कि जो पाकिस्तान की फार्मास्यूटिकल कंपनियां वो डिफॉल्ट है, यानी कि उनके पास पैसे नहीं है, वो हमें पे नहीं कर सकती, लिहाजा उन्होंने भी हमें माल देना बंद कर दिया। खबरें पहुंच रही हैं कि तनख्वाहें नहीं दी जा रही, हत्ता कि वज़ारत इत्तलात आप देखते हैं मरीम औरंगज़ेब साहिबा आ जाती हैं, रोज कोई ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, लेकिन उनके नीचे भी जो इदारे हैं, रेडियो पाकिस्तान है, दीगर इदारे हैं, वहां पर भी तनख्वाहें नहीं दी जा रही। जब हाल ये होगा कि आप तनख्वाहें दे रहे, सिफारतकारों को तनख्वाहें नहीं दे रहे, तो ये बताते हैं कि बहुत से रियासती इदारे और सेक्टर्स डिफॉल्ट कर चुके हैं। आपकी फार्मास्यूटिकल कंपनीज के पास अब सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 हफ्ते का सामान रह गया। जो डांस किया था ना, मेरा दिल ये पुकारे आजा, ये आप ही के लिए किया था। जी, जिनके पास डॉलर है ना, उनको ही कहा था भाई आजा पाकिस्तान आजा। हकीकत है पाकिस्तान जो है वो मकार है। बहुत से मिशंस में वो रकम अदा करने के हवाले से उनके पास फंड्स नहीं है। चूंकि महंगाई खत्म ही करने आए थे, तो मेरे कैसे हाथ जोड़कर मैं इनसे ही कहती हूँ कि अगर कुछ नहीं ना कर सकते तो आम इंतखाबात की तरफ चलें, ताकि पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए। क्योंकि जो हालात अभी हो गए हैं आप लोगों के आने के बाद, और जो चल रहा है और महंगाई होती चली जा रही है, खुदा ना ख्वास्ता मुल्क अगर डिफॉल्ट हो गया तो। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत के खिलाफ नापाक चाले चल रहे पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फिर से फजीहत का सामना करना पड़ रहा है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के खिलाफ जहरीले बयान देने वाले अमेरिका में तैनात पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के राजनयिकों को 4 महीने से वेतन ही नहीं मिला है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के पास इतने डॉलर्स ही नहीं बचे कि वह सैलरीज दे सके। कंगाली की हालत से गुजर रहा पाकिस्तान अब वॉशिंगटन में अपने कई प्रॉपर्टीज को बेचने जा रहा है। कहीं रोजवेल्ट होटल को बेचने की बात हो रही है और कहीं पाकिस्तान की सरकारी इमारतों को बेचने की बात हो रही है। यूरोप के कई देशों में भी पाकिस्तानी दूतावास कंगाली की जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम के दूतावासों को 4 महीने से सैलरी का पैसा नहीं मिला है। इसके अलावा ईरान, अफगानिस्तान और तुर्की के राजनयिक मिशनों में भी सैलरी नहीं मिली। अदिल, ये तो इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल अब बन चुकी है कि सिफारत खानों के फंड्स ही रोक लिए गए। मौजूदा मुआशी सूरत हाल ने जहां हर शोबे को अपनी लपेट में ले रखा है, वहीं दफ्तर खारजा खुसूसन दुनिया भर में पाकिस्तानी सफारती मिशंस मुतासर होने लगे हैं। रवां महीने में फंड्स की डिसबर्समेंट जो दफ्तर खारजा ने स्टेट बैंक के जरिए करनी थी वो नहीं हो सकी। ज़राए ने हमें यह बताया है कि स्टेट बैंक की जानिब से फंड्स रिलीज़ करने का जो अमल है ये मुसलसल ताख़ीर का शिकार है, जिसकी वजह से दुनिया भर में पाकिस्तान के जो सफारती मिशंस हैं उनके अमूर शदीद मुतासर होने लगे हैं। चाहे तनख्वाहों का मामला हो, चाहे दफ्तरी अमूर चलाने का मामला हो, फ्यूल के चार्जेस हों, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स का या कोई दीगर यूटिलिटी बिल्स का मामला हो, बहुत से मिशंस में वो रकम अदा करने के हवाले से उनके पास फंड्स नहीं है। अद्वियात की ऐसी शॉर्टेज होने जा रही है कि आपको अद्वियात, आम अद्वियात, कोई एक खास अद्वियात दवाई की बात नहीं कर रहा हूं मैं, तकरीबन हर दवाई जो मार्केट में बनती है, अवेलेबल है, हर किस्म के मर्ज के लिए अवेलेबल है, उसकी कमी होने जा रही है। और इतनी कमी होने जा रही है कि या तो वो आपको ब्लैक में मिलेगी, इंतहाई महंगे दामों में मिलेगी, या बिल्कुल नहीं मिलेगी। उसकी जो वजह है, देखिए, जब बात नालायकी की और नाअहली की आती है तो इस हुकूमत ने टॉप कर दिया है। इस हुकूमत ने साबित कर दिया है कि पिछली गवर्नमेंट, जिसको कि नालायक हुकूमत कहा जाता था, ये उससे भी कई दर्जे ऊपर जाके बैठ गए हैं। मेरे पास कुछ अदाद शुमार हैं कि इन्होंने मईशत के साथ, पीडीएम गवर्नमेंट ने मईशत के साथ क्या किया है वो तो मैं आपको बताऊंगा ही बताऊंगा, लेकिन इसके साथ जो है आपको मैं ये बताता हूं कि अद्वियात कहां जाएंगी, आपकी अद्वियात क्यों नहीं मिलने जा रही। नाज़रीन, आपकी फार्मास्यूटिकल कंपनीज के पास अब सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 हफ्ते का सामान रह गया, उसके बाद दवाइयां नहीं है। ये जो आपकी फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती हैं, ये अद्वियात यहाँ पे लोकली बनती हैं, जितनी भी आप दवाइयाँ खाते हैं वो यहाँ पे बनती हैं। ये अद्वियात वो बनाते हैं उस खाम माल से या रॉ मटेरियल से जो कि बाहर से इंपोर्ट होता है। आगे समझ। अब क्या हुआ है? अब नाज़रीन ये हुआ है कि बैंकों ने कर दिया मना, जनाब हम आपको लेटर ऑफ क्रेडिट खोल के नहीं दे रहे। उसकी वजह यह है, बैंक कहते हैं जनाब डॉलर मुल्क में है नहीं, हम आपको लेटर ऑफ क्रेडिट खोल दें, हमारे पैसे गवर्नमेंट कहाँ से पूरे करेगी? बैंकों को गवर्नमेंट पे एतबार नहीं है,
बाहर का जो बैठा हुआ एक्सपोर्टर जो हमें देना चाहता है माल, उसको हमारे पे एतबार नहीं है। लिहाजा किस्सा मुख्तसर ये कि बैंक एलसी नहीं खोल रहे हैं, हमारी जो फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं वो बाहर से माल, खाम माल नहीं मंगवा रही हैं। अब ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान, या जिसको ड्रैप कहते हैं, उसने वजारत ख़जाना को ख़त लिखा है और फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने कहा है कि भारतीय खाम माल साज कंपनियों ने पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट करार दे दिया है। हम भारत से भी बहुत सारा माल मंगवाया करते थे, खाम माल, और फिर यहाँ पे प्रोसेस करके उसकी दवाइयाँ बना करती थी। उन्होंने कहा है कि जो पाकिस्तान की फार्मास्यूटिकल कंपनियाँ वो डिफ़ॉल्ट है, यानी कि उनके पास पैसे नहीं है, वो हमें पे नहीं कर सकती, लिहाजा उन्होंने भी हमें माल देना बंद कर दिया है। अब एलसीज अगर नहीं खोली जाती हैं तो मुल्क में अद्वियात और मेडिकल डिवाइसेस का संगीन बहरान होगा, ये पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन, मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने कहा है। तो इंटरनेशनल लेवल पर अपॉर्चुनिटीज, मकाम, रिस्पेक्ट इंडियंस को मिलता है, क्या वजह है वो पाकिस्तानियों को क्यों नहीं मिलता? पाकिस्तानी बदनाम बने हैं, एक तो मकारी बहुत ज़्यादा हम में और टाइम के पाबंद नहीं हैं इस वजह से। और जो दूसरी बात यह है कि जो बाहर के अब्रॉड कंट्रीज़ हैं वो हमें टेररिस्ट समझती हैं, दहशतगर्द वगैरह समझती हैं, इस वजह से। माना कुछ चीज़ें हमारे ऊपर थोप दी गई हैं, लेकिन हम अपना इमेज खुद भी तो बेहतर कर सकते हैं। जैसे आपने बोला कि मक्कारी बड़ी है, झूठ बहुत है, तो हम अपनी चीज़ों को बेहतर करके, अपने इखलाक को इम्प्रूव करके अपनी रिस्पेक्ट बना सकते हैं ना। वो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि देखें वजह यह है कि जिधर जिसका दाव बजता ना, पंजाबी में बात करें, जरा जिधर दाव बजता ना वो मारता है, अमीर हो या गरीब हो, ख्याल किसी का नहीं करना हमें यही तो खामी है। अब देखें जो पाकिस्तानी बंदा उसका फाइबर पे अकाउंट बंद हो गया हुआ है, बड़ी रिस्ट्रिक्शंस के बाद जाके खुलता है। क्यों? गोरे हम पर इतबार ही नहीं करते, गोरों ने हमारे पे पेपाल नहीं खोला हुआ, हमारे पाकिस्तानी जो बंदे हैं वो अमेज़न का अकाउंट नहीं सही तरह चला सकते। ये देखें ये कितनी बड़ी ज़्यादती है हमारे साथ। और इंडियन को ये सारी फैसिलिटीज हैं, बिल्कुल हैं, काम मेहनती हम भी हैं, लेकिन हम मकार हैं, लेकिन वो अपने काम के साथ लॉयल है। ये बात है, यही बात है। चाइनीज़ देख लें, अभी आज तक क्यों कामयाब है, काम के साथ काम रखते हैं, इस वजह से। हमारे जो यूथ देख लें, हमारी यूथ जो आज तक इश्क में शूके में पड़ी हुई है, इससे बाहर नहीं निकल रही। काम को तो जो नहीं देख रही, लड़की छोड़ गई, लड़की के आगे नशों में लग गई, इनसे बाहर निकल के आगे बहुत दुनिया पड़ी हुई है। बड़ी सच्ची सच्ची बातें कर रहे हैं आप, तजर्बा है ना, इस वजह से। अच्छा मुझे ये बताएं कि अब किस तरह से ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा देखने में आई है कि हमारे पाकिस्तानी यहाँ से दूसरे मुल्क चले तो जाते हैं, लेकिन वो खुद को जो है अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ दिलवाने के लिए, अपने आप को इज्जत दिलवाने के लिए खुद को इंडियंस कहते हैं, ताकि हमें मुआशरे में, बाहर की सोसाइटी में वो रिस्पेक्ट मिल सके जो इंडियन को मिलती है। बाहर जाके कूड़ा भी चुक लेना, बाहर जाके टॉयलेट भी साफ कर लेना, अपने मुल्क रह के काम नहीं करना। 40 लाख का वीज़ा ला लेना है तो उधर जाके काम करना। वही 40 लाख पाकिस्तान इन्वेस्ट किया है तो वो 40 तो 2.5 साल बाद 80 करोड़ पहुँच जाएगा। बिजनेस माइंड चाहिए, बिजनेस थॉट चाहिए, आपके पास वो है ही नहीं। आप यूनिवर्सिटीज़ में क्या सिखाया जाता है? रटा 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 रटा, प्रैक्टिकल कुछ नहीं आपको सिखाया जा रहा। ये हमारी गलती है। जो इंडियंस हमें इसलिए बोलते हैं ताकि हमें रिस्पेक्ट मिले, ताकि हम अपना काम कर सकें, इस वजह से।